अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिले सद एहतराम व तकरीम मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुनने और सुनाने के बाद मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुनिया के अंदर जब इस इंसान को भेजा गया तो इंसान इस दुनिया में आकर अपना असली वतन भूल गया। कि मेरा वतन असली कौन सा है। उसने समझा कि ये कुल जहान ही मेरी है और मैंने ही इधर रहना है। और हमेशा हमेशा रहना है। और कुदरत उसके ऊपर हंस रही थी कि इसने अपना असल मकाम ही बुला दिया। तो
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को असली वतन की याद दिलाने के लिए आपने बरगुज़ीदा चुने हुए लोगों को इन्हीं लोगों में से उनकी तरफ भेज दिया कि आप इनको याद करवाएं कि आपने यहाँ नहीं रहना, बल्कि आपने यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल होना है। और वतन असली तुम्हारी वही है जहाँ आपने जाना है। तो उसके लिए आपने यहाँ रहकर मेहनत करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया का एक सिलसिला जारी कर दिया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक शिर्क नहीं था, कुफर नहीं था। लोग कोई गुनाह करते तो साथ ही तौबा कर लेते, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देते। तो शैतान ने एक चाल चली, क्योंकि शैतान ने कहा कि मैं तेरे बंदों को दाएं तरफ से भी गुमराह करूंगा, बाईं तरफ से भी गुमराह करूंगा, सामने से भी गुमराह करूंगा, पीछे से भी गुमराह करूंगा। जिस तरफ से मुझे बस चलेगा मैं इनको गुमराह करूंगा। और कसम उठाई शैतान ने, काला फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, तेरे इज्जत और जलाल की कसम है, तेरे बंदों को गुमराह करता रहूंगा और उनको बागी बनाता रहूंगा। अल्लाह ने फरमाया इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मेरे मुखलिस बंदों को तू गुमराह नहीं कर सकता। जो मुखलिस बंदे होंगे वो तेरी चाल में नहीं आएंगे। ये चाल पे मैं आगे एक बात सुनाऊंगा, मुझे याद रहा। तो शैतान ने देखा कि ये मुसलमान तौबा करते हैं, अल्लाह फिर माफ़ कर देता है, मेरी सारी मेहनत ज़ाया। तो उसने कहा मैं इनको ऐसी गुमराही में मुब्तला कर दूंगा ता क़यामत ये समझें कि हम नेकी पर हैं और होंगे ये गुनाह में, ता क़यामत ये समझेंगे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और ये बुरा काम कर रहे होंगे। तो उन दिनों में 5 बुजुर्ग हुआ करते थे, अल्लाह वाले। कुरान ने उनका तज़किरा किया है, वद्दम वला सुआ वला यऊस व यऊक व नसरा, 5 बुजुर्ग जो अल्लाह की वहदानियत लोगों को सिखाते थे, दीन सिखाया करते थे और लोगों को दीन के करीब करते थे। तो एक एक का इंतकाल हो गया।
अब वो जितने बंदे बैठे थे वो सारे परेशान बैठे हुए हैं कि हम आते थे इनके पास, दीन की बातें समझते थे, अब क्या होगा। तो इतने में एक बूढ़ा शख्स लाठी उठाया जनाब, खटखट करते 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 पहुंच जाए। ये शैतान की पहली चाल थी। कहने लगा मुझे बड़ा दुख हुआ, ये मेरे दोस्त थे, मेरे साथ पढ़ते रहे, मुझे भी बड़ा गम है, दुख है। अगर आप चाहते हैं कि इनकी याद ताज़ा रहे तो मैं आपको एक काम बता सकता हूँ। उन्होंने कहा बताओ। कहा इनके जनाब तुम तस्वीरें बनाकर, बुत की शक्ल में बनाकर उनको अपनी इबादत खानों में लगा दो। जब भी तुम आओगे इनको देखोगे तो इनकी तालीमात तुम्हें याद होती जाएंगी और उस पर अमल करते रहोगे। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने जनाब बुत बनवा के अपनी इबादत खाने में रख दिया। अब ये जितने थे ये समझदार थे, पढ़े लिखे थे, इनको पता था शिर्क क्या है, बिदअत क्या है। अब लोग आ रहे हैं, इबादत करके जा रहे हैं, तो उनकी एक लड़ी जो बुजुर्गों के साथ वाबस्ता थी, वो सब के सब एक एक करके दुनिया से चले गए। तकरीबन 50 साल बाद फिर ये नमूदार हो जाता है बाबा, और आकर कहता है तुम यहाँ इन मूर्तियों के सामने आकर क्या करते हो। कहा इनसे क्या करना, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो शैतान ने कहा ये तुम्हारे आबाओ अजदाद थे, ये सब इसी को न्याज देते थे, इन्हीं से मांगते थे, इसी वजह से तो वो इतने बड़े बड़े हजरात बने हैं और तुम्हें पता ही नहीं। तो यहाँ से इब्तिदाई शिर्क शुरू हो गया। उन्होंने इनके आगे माथे टेकना शुरू कर दिए, इनके आगे सर झुकाना शुरू कर दिया, नजर नियाज इन बुतों को देना शुरू कर दिया। यहाँ तक के जितने भी थे उनके बंदे पुराने सब फौत हो गए और नई जो नस्ल आई वो शिर्क में मुब्तला हो गई। तो जब तमाम के तमाम शिर्क में मुब्तला हो गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा कि जाओ इनको इस शिर्क से निकाल कर एक अल्लाह की वहदानियत पे खड़ा करो। शैतान ने अपना काम कर दिखाया कि वो लोग कब्रों पे सजदे शुरू कर दिए, बुतों के आगे झुकना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना माथा उनके सामने टेकना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उनके अंदर ये अकीदा रच बस चुका। अब जब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐलान आया तो उन्होंने कब सुनना था। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैलम व नहारा, ए मेरे परवरदिगार मैंने अपनी कौम को दिन में भी तेरी तरफ बुलाया और रात को भी तेरी तरफ बुलाया। न दिन देखा न रात देखा, तूफान आंधी, हर हाल में अल्लाह को पुकारा। और फरमाते हैं जालू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम,
कि जब मैं बुलाया करता था इनको अल्लाह की तरफ, अल्लाह की वहदानियत की तरफ, तो ये क्या करते, अपने कानों में उंगलियां डाल के भाग पड़ते। वस्तख्शौ सियाबहुम, और अपने चेहरों को कपड़ों से ढांप लेते और तकब्बर के साथ भागना शुरू कर देते। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को साढ़े 900 साल तक दावत दी। नूह अलैहिस्सलाम की उम्र थी 1400 साल। 1400 साल उम्र थी। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक खातून का बेटा फौत हुआ। वो रो रही थी कि थोड़ी सी उम्र में ये फौत हुआ है। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसकी उम्र कितनी थी? कहा 300 साल। तो फरमाया कि एक उम्मत ऐसे आने वाली है कि उसकी उम्र ही 60-70 साल होगी, इससे ऊपर नहीं होगी। तो वो खातून कहने लगे, क्या वो दुनिया में जिंदगी नहीं गुजारेगी, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा नहीं करेगी? नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनके महल इतने ऊंचे होंगे कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज देखो ना कितने बड़े बड़े महल हैं। तो उस खातून ने कहा कि अगर मैं उस दौर में होती तो मैं 70 साल सजदे में गुजार देती। तो 1400 साल उम्र थी नूह अलैहिस्सलाम की, जिसमें 950 साल उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। और जिस वक़्त नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए, उस वक़्त जो मोमिनीन थे 82 कमोपेश 82 अफराद थे। जो फौत हो गए वो इसके अलग हैं। 82 अफराद नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार हुए। रवायात में आता है अल्लाह ने फरमाया कि हर एक चीज़ को जोड़ा जोड़ा रख दो। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह, शेर दुश्मन है बकरी का, कुत्ता दुश्मन है बिल्ली का, बिल्ली दुश्मन है मुर्गी की, ये कैसे होगा? अल्लाह ने फरमाया कि इनके दिलों में नफरत किसने डाली है? फरमाया अल्लाह आपने डाली है। तो कहा इनके दिलों में मोहब्बत भी मैं डाल दूंगा। और उसका मंजर ये कुछ अरसा पहले, 15-20 साल पहले की बात है, जब पुल टूटा ना इंडिया में बड़े दरिया का, तो उसके ऊपर शेर भी है, उसके ऊपर बकरी भी है, उसके ऊपर सांप भी है, और भी दरिंदे हैं। हर एक को अपनी पड़ी है हम कैसे बच जाएं, दूसरे की उन्हें परवाह नहीं। अल्लाह ने मंजर दिखा दिया
अपना खौफ उनके दिल में बैठ गया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी, दिन को भी रात को भी। न दिन देखा न रात देखा। तो एक वक्त आया कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल आखिरी स्टेज पे पहुंच गए, तंग आ गए। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला रब्बि ला तज़रनी फरदा, बद्दुआ के लिए हाथ उठा दिए। फरमाया कि रब्बि ला तज़र, ए मेरे रब, इनके ज़मीन के ऊपर कोई भी मकान न छोड़ना। रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, इन काफिरों का एक भी मकान ज़मीन पर न छोड़ना, सब के सब को नेस्तो नाबूद कर दे। और फिर बद्दुआ देने वाला नबी हो तो फिर रद्द कैसे हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तैयारी करो, अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। या इलाही मैं क्या करूं। अल्लाह ने फरमाया किश्ती बनाओ। अब जब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किश्ती बनाना शुरू की तो एक इधर से गुजरे, पानी आता कोई नहीं और ये किश्ती बना रहा है, खुशक ज़मीन पे कश्ती चलाएगा। अब उन्हें क्या खबर कि ये तो अल्लाह का हुक्म है। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ खड़े हैं। लोगों की गुफ्तगू चलते फिरते हो रही है। हम पानी को तरस गए, ये किश्ती बनाना शुरू हो गया। हम किस परेशानी में मुब्तला हैं और ये बाबा जी क्या कर रहे हैं। किश्ती तैयार हो गई। एक इसराइली रवायत है, हमारे बड़ों ने बयान की है। अल्लाह की हिकमत क्या है उसके तहत हमारे बड़े बयान करते हैं। आप देखें कि अल्लाह की कुदरत क्या है, इस वाक़े में समझ आ जाएगी। उस पूरी कौम ने मिलकर उस कश्ती के अंदर पखाना कर दिया, इसराइली रवायत में से। और बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जलील कर दिया है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि कश्ती से तो गंदगी का ढेर बन गया है। अल्लाह ने फरमाया परेशान ना हो, यही साफ करेंगे, इन्हीं से साफ करवाऊंगा। यह है अल्लाह की कुदरत। किसी को हकीर मत समझो। हो सकता है कि उसका अल्लाह के यहां कितना बड़ा मकाम
और उस ही की वजह से तुम किस जिल्लत में पड़ सकते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खारिश की बीमारी लगा दी। जो चीज़ इस्तेमाल करें वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो एक शख्स जाता है पखाना करने के लिए, तो जो ही वो बैठता है वो ड्रम बीच में, खारिश का मारा हुआ, वापस जाता है, गुस्ल करता है, खारिश ठीक। दुआई यहाँ पड़ी है और हम जो है उधर घूम रहे हैं। उसने सबको बताया, तबर्रक के लिए सबने लगाया उसको, अपने पखाने को, और बिल्कुल साफ हो गया। जो आखिर में आए उन्होंने कहा अभी भी हमारे ऊपर नुकसान बाकी है। उन्होंने पानी के साथ धोया और उस गंदगी को साथ लगा के नहाए। तो अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई कि जिन्होंने कश्ती गंदी की थी उन्हीं से साफ करवा दी। तो ये अल्लाह के कुदरत के करिश्मे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया कि मेरा अज़ाब आने वाला है, अपने साथियों को कश्ती में बिठा दो। या इलाही, अज़ाब कहाँ से आएगा? फरमाया कि तंदूर से पानी निकलेगा और फिर ऊपर नीचे से बारिश शुरू हो जाएगी। तो समझ जाओ कि अल्लाह का अज़ाब आ गया है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा तो सबसे कहा कश्ती में सवार हो जाओ। सब के सब कश्ती में सवार हो गए। हकीकी बेटा जो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात का है, उसने इनकार कर दिया कि मैं नहीं बैठता। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा ये अल्लाह का अज़ाब है, इससे कोई नहीं बच सकता। तो लगता है वो आज के दौर का था। जिस तरह आज कहते हैं ना, वो इस मौलवी को क्या पता है अज़ाब क्या होता है, कोई अज़ाब शज़ाब नहीं है। तो उसने भी कहा सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, उधर ये पानी कम आएगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा बच नहीं सकता है, वही बचेगा जो किश्ती में होगा। अब ये मुकालमा हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बीच में पर्दा आयल कर दिया, पानी ने लिया उसको और फेंक दिया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर आदम सानी, उन्होंने देखा कि मेरा हकीकी बेटा जा रहा है। तो दुआ की, या अल्लाह आपने खुद कहा था कि तेरे अहल को बचाऊंगा, ये तो मेरी औलाद में से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सख्त अल्फाज में मना फरमाया, कहा कि तुम्हारी अहल में से ये नहीं, ये मुसलमान नहीं, और तुम्हारी अहल में से वो है जो मुसलमान है, वो आपकी अहल में है। मुशरिक अहल में नहीं हो सकता, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं हो सकती। तो देखें आज हम क्या करते हैं, बावजूद पता होने के
हम उसके साथ बैठ के दुआ करते हैं कि नहीं करते? अकीदे का पता होने के बावजूद कि ये सहाबा का दुश्मन है, उसके साथ बैठते हैं कि नहीं बैठते? यह औलिया का दुश्मन है, उसके साथ बैठते हैं कि नहीं बैठते? अल्लाह फरमा रहे हैं अपने पैगंबर को कि ये तुम्हारी अहल में से नहीं हो सकता, और फरमाया कि ये लोग तुम्हारे खैरखा कभी नहीं हो सकते, और हम हैं खैरखाई फैलाने वाले। तो मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि शिर्क की इब्तिदा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई, और वो 5 बुज़ुर्ग थे जिनको लोग अपना रहबर और रहनुमा मानते थे, और उनसे लोग अपने दिल की तज़किया करवाते थे, और वो लोग अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया करते थे, और वही लोग मसाइल लोगों के ठीक किया करते थे, मसाइल हल किया करते थे। लेकिन उनके दुनिया के जाने के बाद शैतान ने उनके करीबी लोगों को कहा कि तुम क्या कर रहे हो, इनकी तस्वीरें बनाकर लगाओ, और ये जब तुम आओगे इनकी तालीमात तुम्हें याद हो जाएंगी। और जब 1 सदी गुजरी तो उनके औलाद के पास आकर कहने लगा कि तुम इन बुतों के पास आकर क्या करते हो? उन्होंने कहा हम तो अल्लाह की इबादत करने आते हैं। कहा तुम्हारे बड़े इन बुतों की इबादत किया करते थे, इनको नजर न्याज दिया करते थे, इनके आगे हाथ फैलाया करते थे, और तुम जो है इनसे कुछ भी नहीं लेते हो, इसीलिए तो तुम पीछे हो। ये वार करके शैतान ने एक रखना डाल दिया। पूरी उम्मत मुस्लिमा एक दीन पर थी, कोई शिरक नहीं था, कुफर नहीं था। यहाँ से आकर शिरक और कुफर की इब्तिदा हुई, जिसमें शैतान कामयाब हुआ। और आज तक आप मुशरिक से पूछ लें, जो बुतों के सामने झुकता है, गाय के सामने झुकता है, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं गलत हूँ, वो यही कहेगा कि मैं सही हूँ। तो शैतान ने क्या कहा कि मैं इनको ऐसे काम में लगा दूंगा कि वो होगा गलत लेकिन ये उसको सही समझेंगे। तो उसने भी कसम उठाई थी, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, कि अल्लाह तेरी इज्जत और जलाल की कसम है, क़यामत तक मैं इनको गुमराह करता रहूँगा। तो वो अपनी बात में पूरा हुआ। लेकिन आज मुसलमान जिसने वादा किया है अलस्तु बिरब्बिकुम, जब सारी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सामने बिठा के पूछा तुम्हारा रब कौन है, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? तो सारी कायनात के लोगों ने कहा भला तू ही हमारा रब है। हम आकर इस वादे को भूल गए हैं, और इतने भूले कि हमने उसकी तरफ कभी तवज्जो ही नहीं की। और शैतान ने जो वादा किया था कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, आज भी वो गुमराह कर रहा है। 70 नूरानी जाल हैं शैतान के, जिससे बड़े बड़े ज़ुहदा को वो 1 मिनट में धकेल देता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली गुजरे हैं। आखिरी बात करके बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बड़े वली जिनको इमामुल औलिया सरताजुल औलिया कहा जाता है। हुन्नतुत तालिबीन उन्होंने किताब लिखी है अरबी ज़बान में, उर्दू में उसका तर्जुमा आ गया है। वो एक दफ़ा अव्वाबीन पढ़ने के बाद देखते हैं तो पूरे आसमान में नूर फैल गया।
तो उसमें से आवाज़ आई, ए अब्दुल कादिर, तूने इतनी इबादत की, इतनी इबादत की, इतनी इबादत की कि हम तुझसे खुश हो गए हैं। आज से तेरी इबादत से छुट्टी, जो मर्जी कर। और ये ऐलान आज हो जाए किसी के लिए, वो तो कहेगा अल्लाह ने ऐलान कर दिया, मज़े ही हैं, अब तो इबादत की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो वलीउल्लाह थे, उन्होंने कहा लानत हो तुझ पे, तू शैतान है, लहीन आदमी है। उसने फ़ौरन पैंतरा बदला। पहला वार कामयाब न हुआ, फ़ौरन पैंतरा बदल दिया। कहा, ए अब्दुल कादिर, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया है। और हमारे जैसा मौलवी होता, कहता हाँ हाँ मैं बड़ा आलिम हूँ, मेरे हज़ारों शागिर्द हैं, तू मुझे धोखा दे सकता है। लेकिन वो वलीउल्लाह थे, हकीकी वली। वो कहने लगे नहीं, ये भी तेरा वार है कि तुझे तेरे इल्म ने बचाया है। नहीं, बल्कि मुझे अल्लाह ने बचाया है, अल्लाह के फजल ने बचाया है। ये शैतान है जिसके नूरानी जाल हैं और बड़े आराम से वो लोगों को गुमराह करता है। एक शख्स ने शैतान से पूछा कि तू इन गद्दी नशीनों से तो नहीं डरता जो वलीउल्लाह हैं, बुज़ुर्ग हैं, लेकिन ये जो उधर इबादत गुजार आलिम है, इससे तू बहुत डरता है, ये तो रात को सोया रहता है। उसने कहा कि अभी आ तुझे बताता हूँ कि मैं इससे क्यों डरता हूँ। वो एक वलीउल्लाह सोए हुए थे, इबादत गुजार, कहने लगे 1 मिनट में इसकी इबादत ज़ाया। उसे जाकर कहा कि ये सुई का नतका है, इसमें से ऊंट गुजर सकता है कि नहीं, अगर कोई चाहे। उन्होंने कहा पागल है, चल भाग, कोई भी नहीं गुजार सकता। कहा देख ले, इल्म नहीं था इसके पास, तो इसने इशारों किनारों में अल्लाह की भी परवाह न की, इसको समझ ही नहीं आई कि ये क्या पूछ रहा है, इसका इल्म तो गया, इबादत सारी ज़ाया। भाई अल्लाह तो गुजार सकता है ना, कि अल्लाह भी नहीं गुजार सकता? अल्लाह गुजार सकते हैं, लेकिन उसके जहन में नहीं आया और इसकी चाल को भी वो ना समझ सका। कहा अब इधर आओ। वहाँ एक आलिम सोया हुआ था, उसे जगाया, एक बात पूछनी है। कहा इस सुई के सुराख में से ऊंट गुजर सकता है कि नहीं गुजर सकता? कोई है जो गुजार दे? उसने कहा अल्लाह चाहे तो सारी कायनात इसमें से गुजार दे, तो ऊंट की बात करता है। वो भागा उधर से। कहा देखा है इसको कि मेरी चाल को कहाँ से इसने पकड़ लिया है? कहा इसलिए मैं इससे डरता हूँ और उससे मुझे डर नहीं। तो शैतान की चाल समझने के लिए भी आपको अहलुल्लाह के पास बैठना पड़ेगा, अहलुल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखना पड़ेगा, वरना फिर यही होगा कि एक इबादत गुजार आदमी था, उसने कहा कि जब मेरे दिल में तमन्ना उठती है कि खुशबू सूंघूं, तो मैंने अपने दिल और अपने नफ्स को मारना है, इसलिए मैंने गंदगी जेब में डाल के रख दी, जब दिल करता है उसको सूंघ लेता हूँ। तो जब फ़कीह आलिम पास बैठा था, उसने कहा बाबा जी 70 साल की नमाज़ें लौटाओ। वो है गलत ख्वाहिशात के बारे में कि तुम्हारी ख्वाहिश अगर कोई गलत उभरे तो नफ्स को दबाओ। ये नहीं कहा कि खुशबू तुम्हें तुम्हारे दिल में आए कि मैं खुशबू इस्तेमाल करूं, वो तो हलाल है, उसको तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा आपने गंदगी को जेब में रखा, इस वजह से आपकी कोई नमाज नहीं हुई, लिहाजा दोबारा नमाजें पढ़ो। तो अपने नफ्स को बचाने के लिए भी आपको अहले इल्म से राब्ता रखना पड़ेगा, अहले इल्म के साथ वाबस्ता होना पड़ेगा। अपनी मर्ज़ी से जब आप काम करेंगे ख़ुद तो गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आपको भी
राय हक पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।